नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने। और आज बारी है सर आईसीटी के रैपिड फायर की। हम हायर एजुकेशन का रैपिड फायर कर चुके हैं, पीपल एनवायरनमेंट के काफी सारे सेशंस भी यहां पर कर चुके हैं, मैथ्स और रीजनिंग और डीआई भी हो चुका है, आगे भी होता रहेगा। लेकिन आज बारी है आईसीटी, दैट इज द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के रैपिड फायर की। तो बिना किसी देरी के यहां पर एक एक करके हम सवाल लगाएंगे। 10 मिनट आपके पास होंगे, जी हां 10 मिनट आपके पास होंगे। और इस 10 मिनट में आपने मेरे कुछ बेहतरीन सवालों के जवाब देने हैं इन रैपिड फायर फॉर्म। हर सही सवाल के जवाब के लिए आपको मिलेंगे +2। नेगेटिव मार्किंग यूजीसी नेट भी नहीं देता है और हम भी नहीं देंगे। तो बिना किसी देरी के पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर देवियों और सज्जनों रहा ये। Which of the following platform is aimed to at addressing the common man grievances and simultaneously monitoring and reviewing the important programs and projects of the government? सर, दो तरीके का जो है यहां पर काम होता था इस जो है प्लेटफॉर्म के जरिए। आप मुझे बताइए वो प्लेटफॉर्म है कौन सा, जल्दी से गाइज। यस, ओके, जल्दी से फटाफट राइट आंसर्स आने चाहिए और मुझे बताइए कि इस सवाल का सही जवाब आपके हिसाब से क्या होगा। Which of the following platform is aimed at? Yes, absolutely right answer है इसका प्रगति। प्रगति के दो काम थे, फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसके दो काम थे, एक तो कोई आपकी शिकायतें हो, है ना, कॉमन मैन के कुछ ग्रीवेंसेज हो, कॉमन ग्रीवेंसेज हो, या फिर आपके जो भी रिव्यू करना है आपके इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को, प्रोग्राम्स को, तो उसके लिए दोनों जगह पर काम करता था। प्रोएक्टिव, यस राइट आंसर इज प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। दो तरीके से काम करेगा, या तो आपको किसी कोई भी जो स्कीम है सरकार की, कोई प्रोग्राम है, उसके प्रति कोई शिकायत है तो आप वो दर्ज करा सकते हैं प्रगति पर, या फिर आपको ये देखना है कि किस तरीके से टाइमली रिव्यू करना है तो वो आप करा सकते हैं। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आंसर इज बी पार्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उमंग is an app designed to provide access to various government services. What does Umang stands for? सर, उमंग की फुल फॉर्म बतानी है। ये एक अम्ब्रेला ऐप है। यस, बिल्कुल सही है। यस, जल्दी से राइट आंसर्स देंगे फटाफट से गाइस। क्या है इस यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस? क्या ये है यूनिवर्सल मोबाइल एक्सेस फॉर नेशनल गवर्नेंस, यूनिफाइड मैसेजिंग एंड नोटिफिकेशन गेटवे, या यूनिवर्सल मैनेजमेंट एंड नेटवर्किंग गेटवे? जल्दी से इस सवाल का जवाब पूरी जनता मुझे देगी। एंड द राइट आंसर फॉर उमंग इज यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन एंड द न्यू एज गवर्नेंस। आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ए पार्ट। आंसर इज ए पार्ट। चलिए, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी माइती और नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने इसको मिलकर बनाया टू ड्राइव द मोबाइल गवर्नेंस इन इंडिया। उमंग प्रोवाइड्स अ सिंगल प्लेटफॉर्म, सिंगल प्लेटफॉर्म यानी कि एक अम्ब्रेला ऐप है, सारे सिटीजन इसमें आएंगे, जहां पर सारी गवर्नमेंट की सर्विसेज जो है इसके अंदर इंक्लूड होंगी, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो। इसका नाम ही है यूनिफाइड। यूनिफाइड का मतलब सारे के सारे जो सरकार के दिए हुए प्लेटफॉर्म्स या स्कीम्स हैं वो सब इसके अंदर इंक्लूड हैं। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस माइती और NEGD दैट इज द नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, दोनों ने मिलकर इसको डिजाइन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following initiative have vision to make students of minority communities digitally literate? है ना, माइनॉरिटी जो कि अल्पसंख्यक कम्युनिटी है उनको किस तरीके से डिजिटली लिटरेट करना है, मतलब पढ़ाना है डिजिटल तरीके से। कौन सा इनिशिएटिव है, कौन सी यहां पर इनिशिएटिव फॉर अ विजन? जल्दी से गाइस कमेंट सेक्शन। इज इट भारत नेट, ई क्रांति, साइबर ग्राम योजना और प्रगति? ओके, सभी लोगों के आंसर्स यस आ रहे हैं यहां पर, बहुत ही बढ़िया तरीके से आंसर्स आने चाहिए गाइस। राइट आंसर है इसका साइबर ग्राम योजना। जी हां, राइट आंसर इज सी पार्ट, दैट इज अ साइबर ग्राम योजना, वेरी इंपॉर्टेंट मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम MSDP। इंप्रूव क्या करेगा, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस किसकी, माइनॉरिटीज की, एंड प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज टू देम फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। राइट, एक तो क्या काम करेगा, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव करेगा माइनॉरिटीज की, ऑल्सो basic amenities to them for improving the quality of life of the people and reducing the imbalances in the unidentified minority concentration areas। बेसिकली यहां पर minorities को किस तरीके से उनका सोसाइटी में स्टैंडर्ड अपलिफ्ट करना है, नंबर 1, कैसे उनको डिजिटली लिटरेट बनाना है, नंबर 2, दैट इज अ मेन एम ऑफ साइबर ग्राम योजना, दैट इज अ मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम MSDP। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस।
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइबर ग्राम योजना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the digital foundation being set up by the government to make it easier to bring various stakeholders together to improve the agriculture in India? Sir, very important. एग्रीकल्चर इन इंडिया के लिए कौन सा सबसे ज्यादा यहां पर डिजिटल फाउंडेशन सेटअप किया गया है? एग्री स्टैक, किसान सुविधा, किसान मित्रा या ई नैम? सोच समझकर जवाब देना है सभी बच्चों ने इस राइट आंसर का। शाबाश इस सवाल का। जल्दी से सर, ये तो देखते ही आंसर मिल जाना चाहिए जहां तक मुझे लगता है, यहां पर ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस आंसर के अंदर। जी हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजिटल फाउंडेशन बीइंग सेट अप बाय द गवर्नमेंट टू मेक इट इजियर टू ब्रिंग वेरियस स्टेक होल्डर्स टुगेदर टू इंप्रूव द एग्रीकल्चर इन इंडिया एंड अनेबल बेटर आउटकम्स एंड रिजल्ट्स फॉर द फार्मर्स बाय यूजिंग डाटा एंड डिजिटल सर्विसेज? योर राइट आंसर इज यस, एग्री स्टैक। एग्री स्टैक जहां से एग्रीकल्चर आया है। चलिए, AgriStack digital foundation being set up by the government to make it easier to bring various stakeholders together. एग्रीकल्चर इंडिया में कैसा बेटर करना है, बेटर आउटकम्स आने चाहिए एंड फार्मर्स को भी और ज्यादा उनको पता होना चाहिए कि कौन सा क्रॉप इस्तेमाल करना है, कितने समय के लिए इस्तेमाल करना है, क्या उनको बेनिफिट होगा, क्या उनको प्राइस मिलने वाला है। ये सारी की सारी चीजें डिजिटली करना, ये जिम्मा है किसका? एग्री स्टैक का, फॉर इंप्रूविंग द एग्रीकल्चरल abilities in the country. Answer is AgriStack. I hope it's clear to everyone guys. जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, हर बच्चा इस बात से बिल्कुल क्लियर है, हर बच्चा इस बात से बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which initiative focuses on improving the comprehensive telemedicine solution? यहां पर वो एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, यहां पर हम टेलीमेडिसिन सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। एंड फैसिलिटेट्स क्विक एंड इजी एक्सेस टू डॉक्टर्स एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट फ्रॉम योर स्मार्टफोन्स। ई हॉस्पिटल, डिजिटल इंडिया हेल्थ मिशन, ई संजीवनी, आयुष्मान भारत। सर आंसर्स बड़े मजे के आने चाहिए यहां पर यार, गलत नहीं होने चाहिए आंसर्स। शाबाश, ओके, बहुत ही सही, बहुत सही आंसर्स गाइज ऑन दी स्क्रीन्स, क्विकली डू इट। ओके, सो द राइट आंसर इज गाइज ई संजीवनी। जी हाँ, ई संजीवनी जो है इसका राइट आंसर है। यहां पर देखते हैं, ई संजीवनी जो है नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विसेज ऑफ इंडिया इज अ स्टेप टूवर्ड्स डिजिटल हेल्थ इक्विटी, यानी कि सबको हेल्थ अपनी बेटर करने का अधिकार है और ये सब हम कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं? डिजिटली प्रोवाइड कर रहे हैं। टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यूएचसी, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हम दे रहे हैं यहां पर। ई संजीवनी फैसिलिटेट क्या करता है? क्विक, है ना, क्विक एंड इजी एक्सेस टू डॉक्टर्स, क्विक एंड इजी एक्सेस टू डॉक्टर्स एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट फ्रॉम योर स्मार्टफोन्स। यू कैन ऑल्सो एक्सेस क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज रिमोटली। मतलब ई संजीवनी आप ऐप को डाउनलोड करके अपने स्मार्टफोन की मदद से डॉक्टर्स के बारे में, मेडिसिन के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं, जिससे आप बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से अपना हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। तो हेल्थ का इनिशिएटिव अगर है, अगर हेल्थ का इनिशिएटिव सरकार ने दिया है आपको तो विद दी ई संजीवनी। अगर आपको एग्रीकल्चर दिया है तो एग्री स्टैक। अगर आपको एक एक करके सारी एक ही जगह पर जो है अगर आपको सारी एप्स दे दी गई हैं, सारा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दे दी गई हैं सरकार की, दैट इज उमंग। अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके की शिकायत करनी है या सरकार के बने हुए प्रोजेक्ट्स के ऊपर देखरेख करनी है तो वो दोनों चीजें कहां से होंगी? वो होंगी आपकी, यस एब्सोल्युटली, कम ऑन गाइस, कम ऑन जल्दी से। जी हाँ, दैट्स वेरी राइट। तो ये सारी की सारी चीजें आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला अब आप समझ लीजिए कि कैसे कैसे मैंने, दैट इज अ प्रगति, है ना, उसके बाद दूसरा वाला उमंग। तो ये सारी की सारी एप्स मैंने आज आपको इसमें कराई है। साइबर ग्राम योजना, अगर आपको माइनॉरिटीज को लिटरेट करना है, राइट। उसके बाद एग्री स्टैक फॉर दी एग्रीकल्चर एंड अगेन दिस इज ई संजीवनी फॉर दी मेडिसिन और दी हेल्थ केयर। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें, मेरा मकसद था कि आपको इससे क्वेश्चन आज कराऊं मैं। इसके अलावा ये है आपका होमवर्क का सवाल, विच इनिशिएटिव एम्स टू प्रोवाइड अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर टू रेजिडेंट ऑफ इंडिया टू स्ट्रीमलाइन वेरियस गवर्नमेंट सर्विसेज। सर इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोगों से चाहिए और मैं अगला सेशन लेकर आऊंगा मैथ्स और रीजनिंग के शानदार ट्रिक्स और शानदार सवाल। तो भूलिएगा मत, हर मंडे, हर वेंसडे, हर फ्राइडे रात को 9 बजे सेशन होगा।
और हर ट्यूसडे, हर थर्सडे, हर सैटरडे दोपहर को 2 बजे सेशन होगा। तो इसका हिस्सा बनना मत भूलिएगा। बैक टू बैक सेशंस आपका इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, है ना, आईसीटी हो, पीपल एनवायरनमेंट, मैथ्स, रीजनिंग, डीआई, सब चीज़ों का जो है यहाँ पर आपको सेशन मिलने वाले हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच। आपको ये क्लास कैसी लगी, क्लास के सवाल कैसे लगे, मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा। अगली क्लास में आप सभी को शाउट आउट मेरी साइड से, और उस होमवर्क के सवाल का जवाब का भी इंतजार कर रहा हूं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच गाइज। We'll be meeting again with some more important, with some more fantabulous questions ahead. Thank you so much.